क्यों माता की क्यों जय बोलेंगे? ठीक है, अब भारत में क्या मानते हैं? भाई देखो बस एक सवाल का जवाब। एक मिनट, इन्होंने कहा कि मैं गाय को जानवर मानता हूँ, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो बात तो सही है। सकता। दूसरी बात, जो अपनी हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी ना समझे, भाई साहब सुन लेना, इन भाईचारे का जो कीड़ा कट रहा है ना, उनके लिए मैं कह दूं, जो हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी ना माने वो मेरा भाई नहीं है। जो मेरे धार्मिक स्थल को अपना धार्मिक स्थल ना समझे वो मेरा भाई नहीं है। ऐसे भाईचारे को मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ भाई साहब, इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। आज का हिंदू बहुत आगे जा चुका है और ऐसे भाईचारे को ना ऐसे जूते के नीचे रखना चाहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए कि हम भाई भाई करते रहे, हमारे चारा बार बार बनते रहे। हमारी बहन बेटियों का क्या कसूर होता है जो उन्हें फ्रिज के अंदर पैक कर दिया जाता है टुकड़ों में करके? हमारा क्या कसूर होता है जो हमारी गौ माताओं की हत्याएं कर दी जाती हैं? हमारा क्या कसूर होता है कि जो हमारे मंदिरों को ऊपर ये मस्जिदें बना देते हैं और जब उनकी खुदाई होती है तो क्या निकलता है? शिवलिंग निकलता है। भाई साहब हम तो खुद कहते हैं कि खुदाई हो, जहाँ सब निकले वो तुम रख लेना, जहाँ शिवलिंग निकलेगा उसे हम रख लेंगे। डंके की चोट पे कह रहे हैं इस बात। अच्छा, तो पूरा देश खुद बात खो दो भाई, खो दो। जो 60,000 से ज्यादा हमसे छीने आप ना बहकाओ मत, खुदाई तो कहीं नहीं होगी अब, क्योंकि पैरामीटर इस तरह का आ गया है अब टेक्नोलॉजी कि ऊपर से ही सारी चीजें पता लग जाती हैं। ये फाउंडेशन के साथ छेड़छाड़ हुई है या ये किस तरह से इसकी रिपेयरिंग हुई है, सारी चीजों का पैमाना पहले ही आ जाता है डाटा। तो अब खुदाई का तो मामला ही खत्म हो गया, खोद के देखना पड़ेगा। हाँ, जब तथ्य मालूम है कि इसके नीचे है तो खुदाई होती है और खुदाई होने के बाद निकलता भी है। तो इसलिए है, मैं देखो बांग्लादेश यहीं पड़ोस में है, उसने ये बता दिया ना कि भैया भाईचारा जा रहा हूँ। एक लाइन, आज अखिलेश यादव जी ने बोला था, ये लास्ट मैं बोल के 2 मिनट मतलब 30 सेकंड। अखिलेश यादव जी ने बोला योगी जी का किसका घर खुदवाने को बोला? सीएम आवास। जितने भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर है, क्या समाजवादी पार्टी के दफ्तर, उनके पूजा स्थलों को जाके देख लो, वहां पर तुम्हारे को मस्जिद मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ पहले बात को गहराई से समझना, अच्छी लगे तो शुरू में डाल देना, तो डिलीट कर देना। जितने भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर हैं, उनके कार्यालय हैं, उनके घर हैं, वहाँ आपको मस्जिद मिलेगी या नमाज पढ़ने की जगह मिलेगी, मगर पूजा स्थल नहीं मिलेगा। अब सुन लो, अब तुम पूछते हो बीजेपी को वोट क्यों देते हो, क्योंकि मेरी वीडियो करोड़ों में वायरल है रघुपुरा की कि भाई तू बीजेपी को वोट क्यों देता है। मेरे साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर चलो, ज़्यादातर कुछ मुस्लिम भी होंगे, उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा, बीजेपी के कार्यालय चलो, मैं तुम्हारे को हर कार्यालय के अंदर हर एक कमरे में भगवान की पूजा करने की फोटो और बीजेपी कार्यालय में मैं तुम्हारे को मंदिर दिखा दूंगा। भाई तू इसलिए बीजेपी को वोट देता है। पहले बात सुन लो, जो विकास कर रहा है, जो सनातन की बात कर रहा है, जो धर्म की बात कर रहा है, जो सबको साथ लेके चल रहा है, मगर विकास सबका हो रहा है, वोट एक मजहब नहीं दे रहा, तब भी मोदी बर्दाश्त करके कड़वा घुट पी रहा है। कांग्रेस वालों के दफ्तर में चले जाओ तो आपको चर्च मिलेगा या नमाज पढ़ने की जगह मिलेगी, मगर मेरे भाई बीजेपी वालों के दफ्तर में ही खाली आपको मंदिर मिलेगा और नमाज पढ़ने को वो किसी को मना नहीं करते, मगर वो ये कहते हैं कि मर्यादा में रहो, धर्म आपका भी है। मगर बीजेपी ने कभी भी, सुन लो, उनकी पार्टी में भी मुस्लिम है, मगर कभी किसी को नमाज पढ़ने को उन्होंने नहीं रोका होगा। नकवी साहब को सुना नाम, शाहनवाज नकवी, पुणे वाला, शायद आप पुणे वाला, अब पता कर लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ। और रहा सवाल अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव 2027 के बाद और बुखला जाएंगे। पूछो कैसे? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर अपने पिता से प्यार करते हो, और यहाँ तमाम लोग हैं जो अपने पिता से प्यार करते हैं, अगर मेरी बात गलत लगे तो यहीं खत्म कर देना, और अच्छी लगे तो अपने पिता के लिए ताली बजा देना। खाली सुन लो क्यों, जो व्यक्ति भरे मंच में अपने पिता का माइक छीन सकता है ना भाई साहब, ये जो आज हार रहा है ये कभी नहीं जीतेगा। इसको इसके पिता की बद्दुआ लगी है। ये नेताजी बनना आया था, वो कैसा भी था, बुरा आदमी था, मैं अब भी कह रहा हूँ, कार सेवकों में गोली चलाई थी, मगर नेतागिरी उसी ने करी है। ये सोच रहा है कि मैं मुलायम सिंह से भी आगे निकल जाऊँ। ये क्या सोच रहा है? बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है। तो इसको जो बद्दुआ लगी है, ना वो मोदी की लगी है, ना वो योगी की लगी है, इसको कार सेवकों की और इसके पिता की इसको बद्दुआ लगी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम मुख्यमंत्री तो छोड़ो, अगर हिंदू एक हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये विधायकी जीत के दिखा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अरे यार एमपी छोड़ो, वो दोगले हिंदू। तो योगी को क्या कहीं प्रधानमंत्री बन गया तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम उसके घर की तरफ देख रहे हो, वो तुम्हारे घर की तरफ बुलडोजर को ना मोड़ दे। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्योंकि कड़वा घुट पी के बैठा है वो। तुम कह रहे हो सीएम आवास खुलवा दो, सीएम आवास सरकारी बंगला है, पहली बात सुनते जाना। दूसरी बात, वो सार्वजनिक संपत्ति है सरकार की। तीसरी बात, वो किसी की सरकारी प्रॉपर्टी नहीं खुदवा रहा। मैं अब भी कह रहा हूँ सबको, आप हमारे मंदिरों को खुदवाने के लिए याचिका लगाओ। क्या? अगर आपको मस्जिद मिलती है या कुछ पुराना चीज मिलता है, आप हमारे मंदिर रख लो।
बीजेपी का अंत रावण और कंस जैसा होगा, अखिलेश यादव के बयान है। जिनके खुद नाव में छेद है ना, वो दूसरों की नाव को ना छेड़ो। अरे जिसके साथ राम का वास है, जिसके साथ मोदी जी के साथ उनकी माँ का आशीर्वाद है, अरे वो भले मर गई है, उन्होंने यही बोला था। हारा पता क्यों नहीं मोदी अब की बारी, कि उनकी माँ भले स्वर्गों में है, उनकी माँ भले, और माँ तो माँ होती है। अगर माँ पे टिप्पणी करोगे ना, सुन लो, तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मोदी जी की भले माँ स्वर्गों में है, मगर उनको भारत की कई करोड़ माँओं ने आशीर्वाद दिया और ये कह दिया, बेटा तेरे को सिर्फ हराएगा तो दोगला हिंदू हराएगा, मगर भारत की सच्ची माँ तेरे को कभी हार लेने देगी। क्या? इसीलिए मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। और मैं गारंटी ले रहा हूँ मोदी जी को, अगर दोगले हिंदू भी वोट देना शुरू कर दे, जो अब्दुल की थुकी हुई बिरयानी खा रहे हैं, तो मोदी जी को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये अखिलेश यादव जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं। अब देखो, ये कहते हैं मंदिर का उद्घाटन हुए कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, कह रहे थे हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे। क्या गए ये दोनों भाई बहन? या अखिलेश यादव चले गए वहीं यूपी में रह के? अयोध्या कितनी दूर है? तो इस तरह की मानसिकता के लोग अगर ये उम्मीद करें कि चलो दोगले हिंदू तो जो दे रहे हैं कि एक सनातनी इनको वोट देगा और इनकी सरकार वापस ले आएगा, तो वो 7 सीटों पे जो हारे हैं ना, उसी का नतीजा है। क्योंकि हिंदू भी देख रहा सनातनी कि ये हमारे धर्म के कितने खिलाफ और कट्टर हैं, कि जो इस तरह की भेदभावना रखते हैं। एक समाज को तो सब कुछ देना चाहते हो, पहले संसाधनों पे पहला हक प्रधानमंत्री बोल रहा है, ठीक है, कि उनका होता है। दूसरा बोल रहा सेम प्रतौदा वहाँ से कि भैया हम एक्सरे कराएंगे, जिसकी संपत्ति ज़्यादा होगी उसकी संपत्ति हम बराबर बराबर गरीबों में बांट देंगे। तो किसकी बात कर रहा है गरीबों का? वो उनकी उन समुदाय की बात कर रहा है कि उनमें बांट देंगे। तो एक बात बोलूँ, इस चीज को देखो कि अगर गरीब आदमी वो क्यों कमाएगा जब उसे पता है कि ये आएंगे, ये जो नाकारा लोग हैं ये आएंगे तो उसकी संपत्ति छीन के हमें दे ही देंगे, तो हमने जिंदगी भर कमान। तो इस तरह की राजनीति खेलने वाले लोग, कभी गंदी राजनीति करने वाले लोग आ ही नहीं सकते राजनीति में, अगर सनातनी सीधा हो जाए। जो सनातनी दोगले हिंदू हैं, जो उधर इधर भटक रहे हैं या आत्मा की तरह, अगर वो एक पेज पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो ये इनको भी ठीक कर सकते हैं। जितने कांग्रेसी और वामपंथी नेता हैं इस देश में और जितनी वामपंथी पार्टियां हैं, ये सब आ जाएंगी एक पेज पे। तो भाई कह रहा हूँ, हिंदू दोगले हिंदू को जगाओ, अपने हिंदुओं को खड़ा कर लो कि भैया सरकार मजबूत चुनो और विकास करवाओ, ठीक है। उसके बाद तुम अपनी पूजा अर्चना में भी पत्थर नहीं खाओगे, तुम्हारी रैलियों में भी विघ्न नहीं पड़ेगा, तुम्हारी यात्राओं पे भी गोलीबारी नहीं होगी, कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, और पुलिस के साए में, मिलिट्री के साए में तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हिंदू चाहेगा तो खुद ठीक कर लेगा। जिन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया वो सही दिया मुजरिम? बिल्कुल गलत अपराधी है अगर पथराव करने वाला कोई है, वो संविधान के गैर खिलाफ है, बिल्कुल है। इसमें कोई हरिहर मंदिर है, सही जामा मस्जिद है, देखो उनका अपना धर्म है, मस्जिद भी अपनी जगह ठीक है, और अपना जो अपना इलाहाबाद का जो अपना महाकुंभ है वो भी ठीक है। लेकिन पूरे देश की आस्था जो है ना, ये देश हिंदू ईसाई सिख सब भाई भाई है, इसको तो नहीं एकड़ा बांटो है। यही एकता करके संभल से हिंदू गायब हो गए, और आज वहाँ पे बावड़ी और मंदिर मिल रहा है उसके नीचे, ये एकता ही का गाना गा रहे थे ताकि वहाँ के बनिए लुप्त हो गए और ताला लगा के मंदिर को छोड़ गए। आज कई मंदिर वहाँ पे मिल गए और कई ऐसी विरासतें मिल रही हैं जो लोग चौंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि ऐसा है, अखिलेश यादव ने पहली बार थोड़ी नहीं किया है, पहले भी जब मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था तो एक समुदाय के लिए उन्होंने 90 करोड़ आवंटन कर दिया। समुदाय तो दोनों पीड़ित था, दोनों मरे थे। तो भाई जब कोर्ट ने पूछा भैया ये कर क्या रहे हो, जब दोनों मरे हैं तो भैया एक के लिए क्यों, खास समुदाय के लिए। ऐसे ही उन्होंने आतंकवादियों वाला भी किया था, 18 जो छोड़े थे, मतलब उस पर हलफनामा। तो कोर्ट ने बोला भाई इनको पद्मश्री दोगे क्या, क्यों इनकी तरफदारी करके क्यों छुड़वा रहे हो। अब योगी बाबा के आगे उनका जोर चल नहीं रहा। योगी बाबा ने पटल पे विधानसभा के कैसा धोया था, इनकी घिघी बज गई थी, इनकी बोलती बंद हो गई, लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि जवाब क्या दे। तो जब सच्चा आदमी ईमानदार खड़ा होता है ना, तो उसके आगे झूठे लोग वैसे तिनके की तरह उड़ जाते हैं। तो वही हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह से अगर किसी हिंदू के साथ अगर गलत हो जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं जाएंगे, अगले कहा जाए राहुल गांधी नहीं जाएंगे, मगर संभल जाने के लिए राहुल गांधी भी लाइन में लग गए, प्रियंका गांधी उनके साथ ही संविधान लहरा रहे हैं, ऐसा है। और आज तो अखिलेश यादव भी चले गए, ठीक है। तो हिंदू से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हिंदू भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, किचन भी हमारा भाई है, मुस्लिम भी हमारे भाई है। ये देश का देश है, इस देश में सबका माइनॉरिटी में अधिकार है। ये नहीं है कि एक पर हत्या होती है तो दूसरा नहीं जाएगा। लेकिन ये राजनीति ड्रामा हो सकता है, राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब भाई भाई है। क्या एक बात बताओ, मुस्लिम में हिंदू के रिश्ते नहीं होते, हिंदू के या मुस्लिम में रिश्ते नहीं होते। नहीं, आप देखिए, आप संभल पे जाइए, मुद्दा दोनों भाई है, मुद्दे वाली बात नहीं है। आप ये बताइए, सचिन पायलट की अब्दुल्ला खान की लड़की के साथ शादी नहीं हो रही? नहीं, फिर आप इस तरह से टिप्पणी कर रहे हो। एक हिंदू भी है, हिंदू भी देश का नागरिक है, दलित भी है भाई, और पूरा देश एक मुस्लिम भी, सभी देश के नागरिक है। लेकिन इस देश को तोड़ो मत,
तोड़ने का काम कर रहे हैं। यही तो घूम फिर के बात आ रही है। इसी को देश को तोड़ने की बात मत करो, सबको मिलजुल के इस देश में रहने। ये देख लो भाई साहब की दोहरा चरित्र यही दिख गया इनकी बात में, दोहरा चरित्र यही दिख रहा है। कह रहे हैं कि देश को तोड़ो मत, तोड़ कौन रहा है भैया? कांग्रेस, अगर कांग्रेस को यही संभल वाला मुद्दा याद आ जाता, 5 दिन ठप कर दिया तुमने अडानी करके, जब उन्हें पता लगा कि भैया ये तो मेला लूट रहा है ये अखिलेश यादव, तो उसको क्यों नहीं मार के हटो नदी मुद्दा छीन लिया और दोनों भाई बहन भागने लगे संभल। अच्छा, इनको याद आया वो हाथरस वाली लड़की को 5 महीने बाद, कि उसने चिट्ठी 5 महीने पहले लिखी थी, तो उन्होंने देखा इस समय आग जल रही है, हाथ सेक ले। तो मैं कह तो रहा हूँ, जब तक राहुल गांधी अखिलेश यादव है ना, बीजेपी का कोई बाल नहीं बाका करेगा। और ये बीमार पड़ते होंगे ना, तो अमित शाह के अपने बंदों को भेजते हैं स्कूटर पे छोड़ के आए इनको हॉस्पिटल, कहा कि इनके लिए निर्जला व्रत भी रखते होंगे बीजेपी वाले, क्योंकि ये लोग स्टार प्रचार आते हैं बीजेपी के, यही लोग तो जिता रहे हैं। और यूपी में जिताने वाला कौन है? अखिलेश यादव। और क्या नाम है, देश में जिताने के लिए राहुल गांधी। तो सही सलामत रहे। इनके 5 और हैं स्टार प्रचारक, सेम प्रतौदा जी, जिनकी दाढ़ी जो है काली है, बाल सफेद है, 80 साल के, पहला अजूबा देखा है कि बाल सारे सफेद है, दाढ़ी उसकी सारी काली, 80 साल का है, वो भी आ जाता है निकल के चुनाव के टाइम। तो ये लोग जो है बेड़ा गर्क करते हैं और ये लोग सही सलामत रहे। तो हर बीजेपी जो है, बीजेपी का जो समर्थक है, दुआएं मांगता है मंदिर में जाके कि भैया ये लोग सही सलामत जिंदा रहे, ताकि मोदी जी बराबर बनते रहे, योगी जी आते रहे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि कह रहे हैं कि सीएम हाउस में भी अगर खुदवाएंगे ना, तो वहाँ पे भी सिबलिंग निकलेगा। अरे भाई, वो वहाँ का बाबू क्या नाम है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहा सपा का कि ये जो पार्लियामेंट है ये वक्त की जमीन है। तो भाई वक्त बहुत यहाँ मर्जी दावा ठोक दे, वो जायज है, उसके पास पेपर नहीं है। अवैसी कह रहा है कि 130 में से 113 के पेपर नहीं है उसके पास, वो दावा ठीक है। वो इनको आके यहाँ कह दे कनाट प्लेस मेरा है तो उसका है, ठीक है, बिना हवा में बात चल रही है। और वहाँ खुदाई नहीं, या तो खुदाई है ही नहीं, टेक्नोलॉजी आ गई है, पैरामीटर ऊपर से पता लग जाता है ये न्यू कब बनी है, इसके साथ छेड़छाड़ क्या क्या हुआ है, तो सारी चीजें तो वही पैमाना नाप के बता देते हैं। तो खुदाई की जरूरत ही नहीं है। संभल में कैसे मिल रही है बाबड़ी, कैसे कुएं मिल रहे हैं, कैसे मंदिर मिलने लगे भाई, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। उसके विधानसभा में जब बोला उन्होंने कि भैया 286 हिंदू मारे गए हैं, उसका जवाब दे दो, किसी की घिघी बज गई, कोई आवाज नहीं दे रहा है। तो वही कह रहा हूँ कि ये लोग काउंटर नहीं कर पा रहे। ये लोग जो है बिलबिला के जो मुंह में आता बोलते हैं, उसी को रायता को फैलाते हैं, उसी को समेटते हैं इनके समर्थक। तो इनके लिए काम तो यही बढ़ा देते हैं इन्हीं के नेता, जो टॉप क्लास के नेता हैं, कांग्रेस के टॉप क्लास के नेता हैं, कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, उसी का रहता है ये लोग समेट रहे होते हैं। यही अखिलेश यादव हैं, कुछ ऐसा बोल बैठते हैं, उसी का रहता है उनके समर्थक समझ। तो ये लोग अपने लिए ही मुसीबत है। अपने एक सवाल का जवाब दीजिए, किसी मस्जिद में जा रहे हैं आप और वहाँ से निकलते हुए जय श्री राम का नारा लगाएंगे, वो सही है क्या? एक चीज बताओ, अल्लाह अकबर का नारा हमारे कान में दिन रात गूंजता माइक से, हमने तो नहीं कहा कि बंद कर दो भैया। जय श्री राम कोई गाली है? अगर जय श्री राम मेरा धर्म है, मैं कहूंगा, मैं कहीं भी कहूंगा, आजाद है ना हिंदुस्तान, तो मेरे को क्या ये देख के करना है ये मुस्लिम का इलाका है, ये मस्जिद पढ़ रही है तो जय श्री राम चुप हो जाओ, कोई गाली देके जा रहा हूँ? तुम अल्लाह अकबर कह रहे हो तो हमने तो नहीं रोका तुम्हें, कहो, सबको अपना धर्म करने का है। भाईचारे से चलेगा या खुदवा के चलेगा? भाईचारे से ही तो चलता रहा देश, बेड़ा गर्क हो गया। 800 मतलब 8 तहसील, 200 तहसीलों में, 8 जिलों में, 8 राज्यों में है, 200 जिलों में कहाँ से हिंदू गायब हो गया? किधर गया हिंदू? संभल जो हिंदुओं का था आज हिंदू लुप्त है, वहाँ से कहाँ है हिंदू? तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई साहब यही भाईचारा निभाते नहीं। ये जहाँ बहुसंख्यक हैं, जहाँ ज्यादा हो जाते हैं वहाँ चारा बना लेते हैं, और जहाँ पे ये कम होते हैं वहाँ भाईचारा निभा रहे होते हैं। तो ये भाई साहब के साथ भी कनाट प्लेस में आके भाईचारा निभा लेंगे, लेकिन चले जाओ वही तुम अभी वो नूरे इलाही